नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक खास कार्यक्रम आपके लिए। संविधान के 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। विधायिका मानव सत्ता पाने के लिए लगातार संघर्षरत है। फिर संविधान के साथ छेड़खानी भी हो जाए तो ठीक है। कार्यपालिका विधायिका के दरबार में घुंघरू बांध के नाच रही है। ऐसे में सारी यदि पूरी लोगों की आशा है संविधान को लेकर, वो न्यायपालिका पे है, क्योंकि न्यायपालिका संविधान की कस्टोडियन है, संरक्षक है। ऐसे में जब न्यायपालिका में गड़बड़ी होने लगती है, तो फिर आम भारतीय हताश होता दिखाई देता है। उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, बहुत सारी चीज़ें कहीं गड़बड़ होती है। हो सकता है कि कानूनन रूप से अलग-अलग व्याख्या के अनुसार न्यायाधीशों को ठीक लगती होगी, लेकिन जनमानस के गले चीज़ें कहीं नहीं उतरती। ऐसे में जब कोई एक आध न्यायाधीश ऐसे हो जाते हैं जिनका कार्यकाल अभूतपूर्व होता है, और लोग उनको याद करते हैं। उसमें ही एक अभय एस ओक है, वर्तमान ठाणे में है। और जब वो निवृत्त हुए, तो जिस हिसाब से कार्यक्रम उनका विदाई समारोह हुआ, वो भूतो न भविष्यति कहा जाता है देश की आज़ादी के बाद। और एक बेला त्रिवेदी थी, वो भी न्यायाधीश थी सर्वोच्च न्यायालय की। वो भी इतिहास में नाम लिखवा गई कि वो जाने के बाद उनका विदाई समारोह ही नहीं हुआ। इतने उनके कार्यकाल पे सवाल थे। हाल ही में ओक साहब ने एक मीडिया हाउस को लंबा-चौड़ा इंटरव्यू दिया। उसमें खासकर अपने मित्र, मैं मित्र इसलिए कहता हूँ कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के हैं, भूषण गवई, वो और अभय ओक साहब बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं। यहाँ तक कि एक बार भूषण गवई जी ने, जब दोनों न्यायाधीश एक साथ में थे एक मंच पे, उन्होंने कहा कि मैं मेरे मित्र ओक साहब के मेरे कलीग हैं, मेरे उनके तरफ से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद हम कोई पद नहीं लेंगे। इतनी अच्छी दोस्ती दोनों की। लेकिन एक जगह ओक साहब को भी लगा कि नहीं, कहीं न कहीं गलती हुई है। जस्टिस अभय एक ओक ने कहा कि स्वाभाविक रूप से उस न्यायाधीश को कॉलेजियम से अलग हो जाना चाहिए, जिसके रिश्तेदार का नाम पर चर्चा होनी हो। एक सवाल ये भी है, यदि कोई उम्मीदवार वास्तव में योग्य हो, तो फिर क्या करें? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई के भांजे राज वाकोड़े का नाम मुंबई हाई कोर्ट के जज के लिए भेजा गया है। बीते सप्ताह में उनके नाम से सिफारिश कॉलेजियम की ओर से की गई थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अभय एस ओक का कहना है कि सीजेआई बी.आर. गवई को उस कॉलेजियम से अलग हो जाना चाहिए था, जिसने उनके नाम को मंजूर किया है। बार एंड बेंच को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ। यदि किसी ऐसे उम्मीदवार का नाम कोई हाई कोर्ट की सिफारिश से आता है, जिसका कोई रिश्तेदार कॉलेजियम की ओर खास तौर पर चीफ जस्टिस का ही परिजन हो, तो उन्हें तुरंत उससे अलग हो जाना चाहिए था। जस्टिस अभय एकमुख ने कहा कि स्वाभाविक रूप से उस न्यायाधीश को कॉलेजियम से अलग हो जाना चाहिए, जिसके रिश्तेदार के नाम पर चर्चा नहीं हो। एक सवाल ये भी है, यदि कोई उम्मीदवार वास्तव में योग्य है, तो फिर क्या उसे न्यायपालिका से दूर रखना चाहिए या उसे एंट्री से वंचित किया जाना चाहिए? लेकिन ये कहूँगा कि ऐसे मामले में मुख्य न्यायाधीश को अलग हो जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा किया या नहीं। उन्हें अलग होकर कॉलेजियम का विस्तार एक और वरिष्ठ न्यायाधीश को शामिल करके करना चाहिए था। उस नए कॉलेजियम के सामने ही संबंधित व्यक्ति का नाम रखा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि दूसरा मुद्दा मर्यादा का है। क्या ऐसे होना चाहिए था? जहाँ तक मर्यादा का सवाल है, उसकी परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। यही नहीं, उसने जब सवाल किया कि यदि वह खुद चीफ जस्टिस होते,
ऐसे परिस्थिति उत्पन्न होती तो वह क्या करते? इस पर जस्टिस अभय ओका ने कहा कि यह काल्पनिक सवाल है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि यदि स्थिति पैदा होने से बचता, न्यायपालिका में नियुक्ति के विचाराधार भी महत्वपूर्ण होती है। और क्या आपके पिता आरएसएस से जुड़े हुए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आने में मौका मिला था? इस तीखे सवाल पे जस्टिस ओक साहब ने खुल के जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं करेक्ट कर देता हूँ, मेरे पिताजी 2017 तक जीवित रहे। 2003 में जज बना था। अपने बचपन से मैंने कभी उन्हें आरएसएस की शाखा में जाते नहीं देखा था। वह ऐसे 1 या 2 ट्रस्ट से शायद जुड़े हुए थे, जिसमें आरएसएस के लोगों का भी ताल्लुकात था। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि मेरे पिताजी आरएसएस के मेंबर थे। जस्टिस ओका ने कहा कि जब जज के तौर पर शपथ लेते हैं, तो अलग ही व्यक्ति होते हैं। आप संविधान की शपथ लेते हैं, उसकी रक्षा के लिए ही काम करते हैं। आपका कोई भी काम संविधान के आदर्शों और उसके आलोक में ही होना होता है। आप हर फैसले को तय कानूनों के आधार पर ही फैसला लेते हैं, उससे अलग कुछ नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो संविधान की शपथ लेता है, वो एक विचारधारा का जुड़ा हुआ आदमी हो और यही तय करने के लिए आया हो कि उसे सिर्फ़ इसी में न्यायपालिका में इसलिए जाना है कि एक विशिष्ट विचारधारा के लोगों की मदद करनी है, तो फिर ऐसे हम कैसे कहेंगे? ऐसे कई न्यायाधीश हैं कि जो कहते हैं कि हाँ, मैं संघ से हूँ। और फिर जब वो निर्णय को आप मीमांसा करेंगे, तो आपको लगता है कि वाक़ई निर्णय उनके उसी पक्ष में थे, जिस विचारधारा से वो जुड़े हुए थे। क्या कोई पार्टी का स्पोक्सपर्सन भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है? साठे मैडम जो मुंबई में बनी, सवाल ये भी है। ऐसे कई सवाल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश साहब ने बहुत सारे चीज़ों पे मुझे लगता है बात कही। उन्होंने कहा कि सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर आप इतिहास देखें तो सरकार की इन मौलिक अधिकारों पर हमला करने की प्रवृत्ति हमेशा रही है। जस्टिस ओक ने कहा कि करीब 22 साल जज के तौर पे काम किया। वे इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए। उन्होंने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश और कर्नाटक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं। न्यायालय कैसे बदली है, न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ कैसी होती है, ये मौलिक अधिकार कैसे है, इसमें उन्होंने बहुत सारी खुल के बात की। जस्टिस ओक ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कई अहम फैसले का हिस्सा रहे, जिसमें नागरिक की व्यक्तिगत आज़ादी पर जोर दिया गया। इन फैसलों में लोगों के लिए जमानत देना, प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की शक्तियों पे लगाम कसने जैसी भी फैसले शामिल है। ओक साहब ने अपने सार्वजनिक जीवन में जो भाषण दिए, उसमें न्यायपालिका की आज़ादी पर जोर दिया। वो यह भी कहते रहे कि जजों को किसी को भी नाराज़ करने या घबराना नहीं चाहिए। हाल ही में एक भाषण में जस्टिस ओक ने कहा था, नागरिकों के मौलिक अधिकार किसी न किसी रूप से हमेशा खतरे में रहते हैं। हमने उनसे पूछा कि उनकी नज़र में ऐसे कौन से अधिकार हैं जो आज खतरे में हैं? उन्होंने कहा 2 अधिकार उनके दिमाग में आते हैं, एक अभिव्यक्ति की आज़ादी और दूसरा पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार। उन्होंने कहा मैं यह नहीं कह सकता या बोलने की आज़ादी केवल कार्यपालिका की वजह से खतरे में है, यह नागरिक की वजह से भी खतरे में है। हम नागरिक एक-दूसरे को बोलने की आज़ादी की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं। उनकी राय है हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की इज़्ज़त करे। जस्टिस अभय ओक कहते हैं कि हमें सच सुनना पसंद नहीं है। संविधान में व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार के बारे में उन्होंने कहा, सिर्फ़ इसलिए कि आपके खिलाफ कोई अपराध या इल्ज़ाम है, आपको गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं। अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए बिना जाँच कैसे चल सकती हैं। ऐसे कई मामले हैं जिसमें हम देखते हैं कि लोग झूठे मामले में फँसाए जाते हैं, उन्हें ज़मानत नहीं मिलती। यह भी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भारत को सभी को जीवन, व्यक्तिगत आज़ादी के मौलिक अधिकार मिले हैं। हमने सवाल किया कि क्या राजद्रोह कानून के बारे में वो क्या सोचते हैं? उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमें राजद्रोह से जुड़े कानून को फिर से एक बार विचार करना होगा। कॉलेजियम व्यवस्था पे भी उन्होंने बहुत बातें की। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था अलग-अलग लोगों के विचार शामिल होते हैं, जैसे इंटेलिजेंट ब्यूरो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। उन्होंने कहा कॉलेजियम व्यवस्था से में कुछ खामियाँ हो सकती है,
ऐसा भी हो सकता है कि हम कॉलेजियम व्यवस्था को ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इससे बेहतर कोई व्यवस्था है। हम ऐसी व्यवस्था नहीं रख सकते जिसमें कार्यपालिका यानी सरकार को वीटो का अधिकार हो। इस साल 22 अगस्त को कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 हाई कोर्ट न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश की थी। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने इन सिफारिशों की आलोचना की। इनमें किसी महिला जज का नाम शामिल नहीं है। उसके मुताबिक कम से कम 3 महिला जज सिफारिश किए गए न्यायाधीश के सीनियर थी। सुप्रीम कोर्ट में आखिरी बार महिला न्यायाधीश की नियुक्ति साल 2021 में हुई थी। इस बारे पे जस्टिस अभय ओक का कहना था, कम से कम एक महिला जज को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए था। मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि उन्होंने उन 3 महिला न्यायाधीशों को क्यों नहीं चुना, जबकि सिफारिश किए गए एक न्यायाधीश से वो सीनियर थी। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि इन महिला जजों के बारे में विचार किया जाना चाहिए था। ऐसे कई बेबाक बातें हैं जो जस्टिस ओक ने की, लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है, जो हमारे यहाँ दिखाई दे रही है कि वर्तमान में बातें सब बड़ी-बड़ी करते हैं। सब संविधान की बातें करते हैं, सब कानून की बातें करते हैं, सब सारी बातें करते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जब उनका इम्प्लीमेंटेशन होना होता है, क्या न्यायपालिका में जज साहब बोलते कुछ और, करते कुछ और है। हमारे यहाँ हमने कई जस्टिस भूषण गवई के भी हमने कई ऐसे वक्तव्य सुने, कई भाषण सुने, जिनको लगा हम अभिभूत हुआ पूरा देश और लगा कि नहीं, एक न्यायपालिका में एक सच्चा ईमानदार आदमी बैठा। लेकिन अपने भांजे को जब उन्होंने कॉलेजियम में बैठ के अ, आगे प्रमोट किया या उन्होंने एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन को हाई कोर्ट का जज बनने दिया, इससे फिर सवाल उठते हैं। फिर सवाल उठते हैं कि यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। आप मुझे मदद करो, मैं आपकी मदद करता हूँ। आपके स्पोक्स पर्सन को मैं उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनाऊँगा। म आप खुश रहिए, मैं सवाल नहीं उठाऊँगा। मैं मेरे भांजे को भी लेके आऊँगा, तब आप चुप रहिए, सवाल मत उठाइए। क्या ये गिव एंड टेक था? जस्टिस ओक के इस इंटरव्यू से कई बेबाक बातें उन्होंने की, लेकिन मुख्य तौर पे जो बातें थी मैं तुम्हारे सामने आपके सामने ले आया। आज इस विशेष में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।